SCF LCM PYQ SSC CGL 2020 21 22 23 स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखने से पहले पार्ट नंबर 1 और 2 जरूर से ज़रूर देखें, ताकि आपको कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने में मदद मिलेगी। चलिएगा, दो संख्याओं का LCM उनके SCF का इतने गुना है, एक संख्या इतना और LCF LCM का योग इतना। चलिए सर, वही क्वेश्चन है, वही जोड़े बनाने वाला क्वेश्चन है। SCF LCM का 22 गुना है, SCF X और LCM 22X, सही है। SCF और LCM का योग करा 23X, कितना आ गया 276। X की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब आपके पास सारी चीजें आ चुकी हैं। फॉर्मूला फिट, पहला नंबर 276, एक मिनट, पहला नंबर 132, दूसरा नंबर X कितना है 12B, LCM कितना है 12, SCF कितना है 22 इंटू 12, काटा पीटी कर लो, 12 एकम 12, 1 11 दूनी 22, 2 B बराबर क्या हो गया 24 और मेरा आंसर क्या हो गया 24। इट्स ओके। नेक्स्ट, तीन संख्याएं 3, 8, 15 के अनुपात में, उनका LCM इतना है, उनका SCF क्या होगा। LCM देखिए 3X, 8X और 15X, और इनका LCM कितना है 8280। इनका LCM निकालने के लिए ये इसका बच्चा है, ये 15 8 120, 120X इक्वल टू 8280, 0 से 0 गया 12, 12 72, 12 नंबर 108 और X इक्वल टू क्या हो गया 69। अच्छा, X इसमें क्या है कॉमन और X इसमें क्या है SCF, तो मेरा आंसर क्या आ गया 69। इट्स ओके। देखिए, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो हमने आराम आराम से बनाई, तीसरी निश्चित रूप से फास्ट बन रही है। दोबारा से हमने क्या करा, यदि मुझे LCM दिया जाए तो मुझे LCM को ही ऑपरेट करना होगा, ठीक है। LCM को ऑपरेट कर दिया मैंने। 33 का LCM बताओ, 3.6, 1.8 और 0.144, इसका क्या बताना है LCM बताना है, इसका क्या बताना है LCM। चलिए, अच्छा अब अपन एक चीज देखें, इसका आंसर क्या आ रहा है ए डी। चलो, ये अच्छा कोई बात नहीं, ए फिर अब मैं ए है तो फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको पेन चलाना ना पड़े। देखो, देखिए मैंने क्या किया समझो। सबसे पहली बात कि LCM छोटे से छोटा नंबर होगा, तो मुझे ऑप्शन में छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है, ढूंढ दिया, और इस नंबर से दिए हुए नंबर को डिवाइड करवाना है। ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, और ये निश्चित रूप से 3.6 और 0.144, तो आपने 2 जीरो यहाँ लगा दी, ये हटा दिया, ये हटा दिया, 6 चौका 24, 4 और 25, भाई साहब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया ए। खत्म। मैंने डायरेक्ट ही पुट करा इसे। आप जिस तरह से करते कि इनको पॉइंटों को हटाते और LCM निकालते ना, नहीं, आंसर तो ऐसे भी आएगा। जल्दी कैसे आएगा, जब अपन ऑप्शन को हिट करेंगे वहां पे। फिर एक बार दोबारा से मैंने क्या करा, इन तीनों नंबरों का मुझे LCM निकालना है। निश्चित रूप से इन तीनों नंबरों के बराबर होगा या बड़ा होगा। अच्छा, ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर क्या है 3.6, इससे ये डिवाइड हो रहा है, इससे ये डिवाइड हो रहा है 2, इससे ये डिवाइड पक्का हो ही रहा है भाई, ये 12 का है और ये 12 स्क्वायर है, पक्का हो रहा है ये, तो बस खत्म काम।
चलें सब? अंश बटे हर से नहीं होगा क्या? उससे भी होगा, हो जाएगा, उससे क्यों नहीं होगा, करके देखना। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से इतना है, यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है तो बड़ी संख्या क्या है? एचसीएफ आपका 15A प्लस 15B और 75। A प्लस बी बराबर क्या हो गया? 5। अब आपके नंबर ढूंढो। एक और 4, 2 और 3, एक और 4, 2 और 3 और 2 ही पेयर बने। चलो 15, 15 चौका 60, 30 और 15 30 45। हाँ जी, देखो ऐसी सिचुएशन में आपको इसने उलझा दिया क्वेश्चन ने कि बड़ी संख्या बताओ। अरे भाई बड़ी संख्या तो जब बताएंगे जब पहले पेयर का तो हिसाब करो। अब ये पेयर का हिसाब कौन करेगा? ये पेयर का हिसाब करने के लिए यहां पे आपको एलसीएम दिया हुआ है। निश्चित रूप से आपका जो भी नंबर आएगा वो एलसीएम को सेटिस्फाई तो करना चाहिए। भाई 15 कर रहा है, 60 कर रहा है क्या? बोलो तो सही। अच्छा 30 कर रहा है, 45 कर रहा है, इसका मतलब मेरे एक्चुअल नंबर कौन से हैं? ओके ना, खत्म कहानी। तो बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या क्या है आपकी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फिर दोबारा से 15A प्लस 15B बराबर 75, A और B बराबर 5, 1 4 2 3। देखा जाए तो 2 पेयर बन रहे हैं, लेकिन दूसरे पेयर को हटा कैसे देंगे? तो हमने क्या करा, 15 और 60 है तो भाई साहब 60 का तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ये नंबर तो हो ही नहीं सकता उसका, क्योंकि उनका तो एलसीएम 90 तो मेंटेन रहेगा। और ये दोनों हुए तो छोटा नंबर कौन सा हुआ, बड़ी संख्या कौन सी हुई? 45। 6, 9 और x का एलसीएम 72 है। दिए गए विकल्पों में से x का कौन सा मान संभव है? देखो साहब, सारे मान ही संभव है, सही है नहीं? और निश्चित रूप से एनटीपीसी में और आया है, और एनटीपीसी तो नो डाउट खतरनाक क्वेश्चन पुट करता है, सही है नहीं है? चल 10 ये आपके 3 नंबर हैं। पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और इनसे आपका एक एलसीएम क्रिएट हो रहा है, सही है? अच्छा यदि मैं बात करूं 3 की पावर 2 मौजूद है, 3 की पावर 2 तो भाई साहब कुछ भी कर लो सब में मौजूद होगी। 3 की पावर 2 मौजूद होनी चाहिए ना सब में, मतलब इसमें 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 0 भी चल जाएगी, सही है ना, लेकिन 2 की पावर 3 जरूर होगी यहां पे। क्या चीज होगी? होगी नहीं होगी? 2 की पावर 3 क्या है? 8, और 8 3 एलसीएम में तो बेटा बड़ी से बड़ी पावर चाहिए ना मुझे, छोटी से छोटी हो नहीं हो क्या फर्क पड़ रहा है? आंसर आ रहा है 24। समझो इसको, पूरे खेल को समझो दोबारा से। देखो एलसीएम क्या कहता है, अब वहां पे मैंने जो बेसिक समझाया था उस बेसिक को फिर से निकालते हैं। एलसीएम कहता है कि सब हमारा इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए ही चाहिए हमें। देखो इधर आपने 6 लिया, 6 ये रहा, 9 लिया, 9 ये रहा, अब x नहीं पता मुझे, और ये इसका ये आ रहा है। अब 3 की पावर 2 मौजूद है ना यहाँ पे, तो 3 की पावर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
3 की पावर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 की पावर 3 तो चाहिए ही चाहिए ना। इसके पास नहीं है ना 2 की पावर 3, इसके पास नहीं है ना 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3 तो जरूर होगी। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, यानी 8 का मल्टीप्लायर होगा यहाँ पे, कोई ना कोई होगा। तो कंफर्म है यहाँ पे कोई ना कोई होगा, तो किसका मल्टीप्लायर होगा, 8 का। 8 3 24, खत्म कर दो। चलो, एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टीवी दोनों प्राप्त होते हैं? चलो, आंसर इसका क्या आ रहा है? सीधी सी बात, प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन और प्रत्येक 100वें ग्राहक को। अरे भैया 30 और 100 का एलसीएम निकाल रहे हैं ना, और एलसीएम क्या आ गया आपका, इट्स ओके, खत्म। नेक्स्ट, एचसीएफ ऑफ, इनका एचसीएफ दिखाना है मुझे। चलिए, एक तरीका तो ये है एचसीएफ लेने ही बैठ जाऊं, और हम तो कहेंगे कि साहब एचसीएफ लेने की तो हमको जरूरत ही नहीं है। हम तो क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करके चेक करेंगे। हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले एचसीएफ में बड़े नंबर को चेक कर रहा हूँ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 कि सब 3 की पावर 3 मौजूद होना चाहिए, उसमें मौजूद होना चाहिए ना। 4 3 12, 1 3 तो ये रहा, और 5 3 15, 1 3 ये रहा, नहीं है ना इसमें 3, पहला वाला क्रॉस, यानी कि ये 27 तो आउट हो गया, 27 तो मौजूद ही नहीं है। 27 के बाद दूसरा नंबर कौन सा पकड़ूंगा, 9, 3 की पावर 2 मौजूद है, 3 की पावर 2, 7 3 21, 5 3 15, 3 की पावर 2 मौजूद है, 7 3 21, 4 3 12, 3 की पावर 2 मौजूद है। यहीं पे बल्ले बल्ले कर दूं मैं, सही है नहीं है? समझो कॉन्सेप्ट पकड़ा है ना मैंने। नेक्स्ट 38, 608 544 और ये का एचसीएफ क्रम से होगा। हैव द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर रेस्पेक्टिवली। चलिए, समझ में आया? ये कहना चाह रहा है इन दोनों का चाहिए, इन दोनों का चाहिए, इन दोनों का चाहिए। ये 3 है, ये 3 लोग हैं, और लगा दिया ना। चलो, और इन तीनों का मुझे एचसीएफ चाहिए। देखो सुनो, सबसे पहले मुझे तो ये बताओ, आप किसको चेक करोगे, पहले को या तीसरे को? बोलो तो सही। मैं तो पहले को चेक करूंगा, क्योंकि पहले में क्या है, 4 नंबर की जगह 3 नंबर है हकीकत में, और वहीं से मेरा क्लियरफाई होने के ज़्यादा चांसेस है। यहाँ 2 नंबर है। चलो, तो मैंने क्या करा, पहले का कितना, 4 और ये 6, 32 64, यानी कि भाई साहब ये 2 तो गए काम से। अब ये आ गया। अब इसके बाद 29 और 17 की बात हो रही है। 8 8 5 13, 5 3 8, 4 3 7, 45, 145, 9 5 45, 5 2 10 4 14, खत्म कर दो आंसर, फिनिश इट। क्लियर? चलो नेक्स्ट। देखो डिफरेंस वाले टेक्निक कितना फास्ट है। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई याद कीजिए जिसका उपयोग 220 सेंटीमीटर, 360 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जाता है। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई याद कीजिए जिसका उपयोग 220 सेंटीमीटर, 260 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर लंबाई को नापने के लिए किया जाएगा। ऑप्शन सेट कर लो। सबसे पहले 25 लें। 25 का नियम जानते हैं, जा ही नहीं रहा है। कहाँ एचसीएफ लेने की फुर्सत है। 25 के बाद 20 ले, 20 का सीधा सीधा दिख रहा है, जा रहा है, ओके कर दो। 20 का जा रहा है ना, ओके खत्म। आंसर आ गया होगा ओ बच्चे। चलो 40, 0.9, 0.48,
8.525 का SCF बताओ, SCF बताओ। देखो इसका SCF निकालना है तो नीचे वाले का तो LCM निकलेगा, और नीचे वाले का LCM क्या आ गया, 1000। यहां तक तो कहानी क्लियर है। अब इसका SCF निकालना है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 3 9 है ना, 16 3 48 है, तो 3 आ रहा है इसमें। ऑप्शन नहीं आया, यही तो करा है। चलो SCF भाई ऑप्शन से इंटीजर में हो जब भी हमारी टेक्निक लगती है, वो हर जगह थोड़ी लगती है वो टेक्निक। चलिएगा, तो आपने इसको सॉल्व करा तो 3/, हाँ भाई ऑप्शन एक बार चेक कर लो, सही है। थ्री अपॉन 1000 आना चाहिए। करवाया, चलो कर दो भाई इसको। हाँ पक्का है, पक्का है। चलो अभी करेंगे। ये कह रहा है बहुपदों के GCD बताओ। GCD का मतलब होता है आपका SCF। तो निश्चित रूप से आपने क्या करा, इसको कॉमन लिया तो x², ये हो गया x+1, और ये हो गया आपका x+1, तो ये हो गया x² + 1, और ये हो गया आपका x+1, ये हो गया आपका x², x+2, x+2, ये हो गया आपका x² + 1, और ये हो गया आपका x+2। इट्स ओके। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें कॉमन चाहिए। कॉमन क्या दिख रहा है आपका, x² + 1 दिख रहा है, खत्म। और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, आंसर बी आ गया ना। चलो खत्म करो। दो संख्याओं का SCF 4 है और उनका LCM इतना है। अगर उनमें से एक संख्या 25 है, 25 इंटू B बराबर SCF इंटू LCM। हाँ जी ओके। दो संख्याओं का LCM और SCF इतना है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या 480 इंटू दूसरी संख्या B और 2400 इंटू 16, 0 से 0, तो ये हो गया 16 3 48, 3 8 24, 8। B इक्वल टू कितना हो गया 80। खत्म। क्लियर। दो संख्याओं का SCF 15 है और उनका LCM 6090 है। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है 435, दूसरी संख्या B है, ये SCF है और ये LCM है 6090। 15 15 दूनी 30, 13 15 6 15 7 15 8 15 9 29, दूनी 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 29 1 0। तो B बराबर क्या आ गया आपका, B बराबर क्या आ गया 210। सही है। नेक्स्ट, दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x+1 का लघुत्तम समापवर्तक याद करीजिए। देखो ये कह रहा है दो कॉन्जुगेटिव नंबर है और दो कॉन्जुगेटिव नंबर का LCM बताइए। तो सीधी सी LCM बताइए, तो x और x+1। खत्म।
क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है दो कॉन्जुगेटिव नंबर में कभी भी कॉमन तो नहीं आना। सही है नहीं है? चलो 46, इसका SCF ज्ञात कीजिए। SCF 3 की पावर 45 माइनस 1 की पावर 45, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, और 3 की पावर 35 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। इसका SCF तो फिक्स हो गया, इसका 2 हो गया। अब 2 से डिवाइड होना चाहिए। हाँ जी, 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1, बोलो कहां तक गड़बड़ी हुई? सही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1, रूल तो यही कहता है x की पावर n माइनस y की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x माइनस y व्हेन n इज ऑड नंबर। रूल तो यही बात कहता है, लेकिन हम इसको ऐसा करते हैं तो इसकी पावर 45 कर लें, इसकी पावर 35 कर लें, तो इसमें 2 आ गया, इसमें 2 आ गया, हमारा आंसर नहीं आया। अब क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इन्होंने करा कि चेंज, इन्होंने क्या करा कि ये क्या है 45 और 35 का कॉमन लो, 3 की पावर 45 और 3 की पावर 35 का कॉमन लो, तो क्या आ गया 5। 45 और 35 का SCF क्या आ गया 5, और इसमें क्या कर दो -1। 3 की पावर 5 क्या है 243, और -1 कर दिया तो क्या आ गया 242। आंसर कर दे, आंसर आ गया। ओके, हमेशा सेट होगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे -1 ही होगा, यहाँ पे जब ये सेट होगा। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।